नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी सेल एवं बैटरी और ये आज सेकंड पार्ट की लास्ट क्लास है। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में हम पढ़ रहे हैं। एक पार्ट बहुत अच्छे से हम फिनिश कर चुके थे। सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सेलों के बारे में पढ़ना था। प्राइमरी सेल में कुल मिलाकर 7 सेल मैंने आपको पढ़ाई। सेकेंडरी सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल हम पिछली 2 क्लासों में फिनिश कर चुके हैं। अगर इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन तो लास्ट टाइम के सेल से ही पूछ लिए जाते हैं, जिस सेल का नाम था लेड एसिड सेल और उसी से बैटरी भी बनती है जो आप अपने घरों में भी प्रयोग करते हो। आज की इस क्लास में सेकंड पार्ट में हम जितने भी बचे हुए सेल हैं उनको फिनिश कर लेंगे और उसी के साथ ही आपका सेकेंडरी प्रकार के सेल आपके फिनिश हो जाएंगे। मेनली तो सेकेंडरी सेल वो सेल जो दोनों दिशा से काम करता है, आपकी विद्युत को रसायन में और रसायन से फिर से विद्युत में बदलता है। इसमें मेनली हमें 3 सेल पढ़ने होते थे। आपका पहला सेल जो मैं पूरा करवा चुका हूँ, लेड एसिड सेल, फिर निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। इसके अलावा भी हल्के फुल्के 2 सेल और है जिनके अंदर वही गुण है जो इन तीनों के अंदर है, यानी कि विद्युत से रसायन और रसायन से विद्युत में कन्वर्जन करने वाले। एक बार ओवरव्यू लेते हैं पूरी क्लास का। ये जो 2 सेल बचे हुए हैं ना, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल, इन दोनों सेल को इस कैटेगरी के अंदर लिख लेते हैं। ये कोई अलग से नहीं है, जिसको बोलते हैं एल्केलाइन सेल। एल्केलाइन सेल बोलिए, सेकेंडरी सेल बोलिए, या फिर स्पेशल नाम दे दीजिए निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो इन दोनों सेल के बारे में हमें पढ़ना होगा। मेनली तो हमें निकेल आयरन सेल ही पढ़ना है, क्योंकि निकेल आयरन और निकेल कैडमियम में सिर्फ एक ही बात का फर्क है और वो फर्क ये है कि जो कैथोड प्लेट है, जो नेगेटिव प्लेट है, वो यहाँ तो आपकी आयरन यानी कि लोहे की बनी होती है और यहाँ आपकी कैडमियम की बनी होती है। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। इस वजह से हम आपको निकेल आयरन सेल को अच्छे से पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ बहुत सारा कुछ, लेकिन पता है क्या याद करना है? पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है? निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? निकेल आपकी आयरन हाइड्रेट की बनी होती है। और आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये 3 ही शब्द याद रखने हैं। लेकिन अभी ये याद नहीं होंगे आपको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, तो ये तीनों शब्द याद हो जाएंगे। पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। कंटेनर के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका, सेपरेटर के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। डायग्राम देखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव प्लेट के बारे में जानेंगे। बस ये एक शब्द याद रखना है, नेगेटिव प्लेट से रिलेटेड ये एक ही शब्द याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड बस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक ही शब्द याद रखना है। कंटेनर के बारे में, सेपरेटर के बारे में ऑलरेडी आप सबको जानते हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा भी। चार्जिंग से रिलेटेड रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री का टॉपिक है, तुमको याद करके नहीं जाना, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और बिना कॉन्सेप्ट के हम आगे नहीं बढ़ते। ये अपनी क्लास का असूल ही है। फिर उसके बाद डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जैसे हमने लेड एसिड सेल किया था, उसमें कलर, प्लेटों का कलर भी याद करना पड़ रहा था कि चॉकलेटी, पॉजिटिव आदमी चॉकलेट खाता है, चॉकलेटी कलर लिंक बना के याद करवाया था। नेगेटिव है, स्लेट खाता है, तो स्लेटी कलर हो गया था। लेकिन यहाँ कलर वगैरह याद नहीं रखना। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान एक बार होगा निकिल हाइड्रेट, वो निकिल हाइड्रेट बन जाएगा निकिल हाइड्रोक्साइड। बस इतना सा। एक बार होगा आयरन हाइड्रेट, वो आयरन हाइड्रेट बन जाएगा आयरन। बस इतना सा। अल्टा पल्टी इतने से ये 2 शब्द हल्के फुल्के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में घुमाने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। दोबारा से चार्ज रिचार्ज करना जिसे रिचार्जिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों को जो पीछे पढ़ा होगा उनको कंपेरेटिवली भी यहाँ पढ़ेंगे कि बैटरी चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान कौन बदलता है। फिर इससे रिलेटेड जो अपने निकेल आयरन सेल की विशेषता क्या क्या है, फिर उसके बाद लाभ क्या है, हानि क्या है, दोष क्या है, दोष को दूर कैसे करेंगे, एप्लीकेशन क्या है। और जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था, जिससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, लेड एसिड सेल, और अब हम पढ़ रहे हैं निकेल आयरन सेल। इन दोनों का कंपेरेटिवली पूरा चैप्टर यहाँ रिवाइज कराऊंगा। एक टेबल बना दूंगा इसके बीच में लाइनें लूने सेट करके, और तुम देखना पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ अपनी इन स्लाइड में रिवाइज हो जाएगा। और लास्ट में निकेल कैडमियम सेल। निकेल आयरन और निकेल कैडमियम में इतना सा फर्क है, क्योंकि निकेल की पॉजिटिव प्लेट है, वहां भी, यहाँ भी पॉजिटिव निकेल की है, लेकिन वहां पर नेगेटिव प्लेट आयरन की थी, यहाँ नेगेटिव प्लेट कैडमियम की है। बस ये फर्क है। इसी वजह से एक ही पेज में पूरा हो जाएगा। ये 3 मुख्य सेल थे, लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल। इसके अलावा 2 हल्के फुल्के सेल और हैं, और कुल मिलाकर 5 सेकेंडरी सेल करने होते हैं। प्राइमरी के अंदर 7, सेकेंडरी के अंदर 5।
निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल जो हम पढ़ रहे हैं। पीछे पढ़ के आए थे लेड एसिड सेल, 3 तो ये, 2 ये, लिथियम सेल, बस एक ही पेज में पूरा, कुछ नहीं है इससे रिलेटेड। और एक है जी सोलर सेल, जिसके बारे में आप अपने घरों में आज के टाइम में देखते भी होंगे, शीशे-विशे लगे, तो कोई ये हल्का-फुल्का सा ही है, कोई ज़्यादा आपको जोर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज की इस क्लास में सेकंड पार्ट को हम अच्छे से पूरा कर चुके होंगे और उसी के साथ ही आपके सेकेंडरी प्रकार के सभी सेल भी पूरे हो जाएंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ लेक्चर हम यूट्यूब पे डालते हैं एज ए डेमो, लेकिन अगर आप बीच में से हमें सुन रहे हो, बीच में से अटेंड कर रहे हो, तो तुमको लगेगा कि कितना मुश्किल चीजें चल रही हैं, कितनी ऐसी चीजें आ रही है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन यही चीजें अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से जुड़ रहे होते, क्योंकि आपको पता है कि ये अपनी क्लास चल रही है, कौन सी क्लास, 9th क्लास चल रही है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें का बेस तो हमने बनाया होगा। अब आगे चलकर हम यहाँ डायरेक्ट जंप कर रहे हैं तो तुमको मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं क्लास जो यूट्यूब पे लेके आता हूँ उसके पीछे एक ही टारगेट होता है, बच्चा अगर फ्री में कंटेंट करना चाहे तो वो इस क्लास के माध्यम से भी अपना 1 या 2 नंबर तैयार करे। मकसद यही रहता है, तो इस वजह से ये क्लास मैंने यूट्यूब पे रखी है। अगर आप कंप्लीट बैच हमारा करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी ऐप पे जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड की है और अब तक उन्होंने कोर्स में इनरोल नहीं किया, तो भाई मैं बता दूं, कोई ये मुश्किल और ऐसी चीज नहीं है कि जो तुमको लगे कि भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत हाईली रिटर्न करेगी। आप मेरा विश्वास रखिए, लगातार कंटिन्यूटी बना के क्लास क्लास के बाद पीडीएफ, क्लास क्लास के बाद पीडीएफ, क्लास देखने से पहले पिछली पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। ऐसा सिलेबस तैयार हो जाएगा भाई, कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, 82 954 38 575, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना। किसी भी प्रकार का आपकी इस टेक्निकल भर्ती से कोई भी डाउट है तो भाई आप मेरे से संपर्क कीजिए। और ऐप पे ही आपको ये फाउंडेशन कोर्स मात्र 499 रुपए में, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच, टिल सिलेक्शन तक इसकी वैलिडिटी है। और ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट नजर आएंगे, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ मैं सिखा तो दूंगा, क्लास के अंदर याद तो करा दूंगा, लेकिन पेपर में फिर भी क्वेश्चन गलत इस वजह से होगा क्योंकि आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि वो क्वेश्चन सेट कैसे करता है। उसके लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वो आपको 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जी अपनी क्लास को, सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है, भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई 1-2 नंबर आपका इस क्लास से कवर हो। लेकिन थोड़ा सा पिछली चीजों को जब रिपीट करूं तो ध्यानपूर्वक सुन लेना, बात बन जाएगी। हम सेकेंडरी प्रकार के जो सेल पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी प्रकार के एक सेल को बहुत डिटेल से पिछली 2 क्लासों में पढ़ा के आया हूं, कौन सा, लेड एसिड सेल, जिससे बैटरी बनती है। उसके अलावा 2 सेल बच गए थे, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। एक क्वेश्चन तो इस पेज पे ही पड़ा है, निकिल आयरन, निकिल और आयरन, इसके शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में वर्ड उठाएंगे निकिल और पूरा आयरन, आयरन मतलब लोहा, तो उसके फर्स्ट 2 लेटर ले लो, NiFe। इस निकिल आयरन सेल को निफे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निफे। तो निकिल आयरन सेल, निफे सेल, इसी निकिल आयरन निफे को हम बोलते हैं एडिशन सेल। तो तीनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं, निकिल आयरन सेल शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा निफे, और क्या बन जाएगा, एडिशन सेल। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है, निका नहीं पूछा जाता, निफे पूछा जाता है, क्योंकि निफे तो हमने शब्द भी हिंदी में लिखा हुआ देखा है, एन न के छोटी ई की मात्रा, फे के ऊपर 2 मात्रा, निफे, लेकिन निका नहीं देखा। लेकिन ये भी इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, जिस प्रकार से निफा बने ठीक उसी प्रकार से निका बन जाएगा। तो निकेल आयरन सेल को निफे या फिर हम क्या बोलते हैं, एडिशन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन सेल। निकेल आयरन के बिल्कुल डिटो कॉपी है, क्योंकि निकेल आयरन और निकेल कैडमियम सेम ही है, बस यहाँ पॉजिटिव प्लेट दोनों में निकेल और निकेल की है, लेकिन नेगेटिव प्लेट यहाँ आयरन की है, यहाँ कैडमियम की है। बाकी रासायनिक अभिक्रिया, कंटेनर, सेपरेटर, जो आप इंसुलेटिंग रोड लगाते हो, सारा का सारा, इवन दो आपका इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ही यूज किया गया है, लेकिन बस ध्यान रखेंगे पॉजिटिव प्लेट दोनों में सेम रहेगी, जबकि नेगेटिव प्लेट निकिल आयरन में आयरन की है, निकिल कैडमियम में कैडमियम की है। नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। नाम क्या है अन्य 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 नाम है, निकिल आयरन सेल को निफे बोलते हैं और एडिशन सेल बोलते हैं। निकिल कैडमियम सेल को निका बोलते हैं, ये पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है, निकिल कैडमियम सेल को हम जंगर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगर सेल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के दोनों सेल किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं? एल्केलाइन कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक प्रकार का एल्केलाइन है।
समझ गए मेरी बात को? इस वजह से दोनों सेल को हम किसके अंदर रखेंगे? एल्केलाइन कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब आपसे ये पेपर में पूछा गया है कि एल्केलाइन सेल का फीचर्स क्या है। तो एल्केलाइन सेल के अंदर क्या है, झांक के देखा, अरे निकेल आयरन निकेल कैडमियम। ये निकेल आयरन निकेल कैडमियम तो दोनों दिशा में काम करते हैं, यानी कि विद्युत को रसायन में और रसायन से विद्युत में बदलते हैं, यानी कि ये दोनों तो सेकेंडरी प्रकार के हैं। बच्चे दोनों सेकेंडरी प्रकार के हैं, तो बाप भी क्या रहेगा? सेकेंडरी प्रकार का रहेगा। एल्केलाइन सेल के अगर कोई फीचर्स की बात करें तो वो रहेगा कि ये विद्युत को रसायन में और रसायन से विद्युत में बदलता है, क्योंकि इसके अंदर कौन है? निकेल आयरन और निकेल कैडमियम। निकेल आयरन निकेल कैडमियम के अंदर क्या गुण है? सेकेंडरी सेल का ही गुण तो है, सेकेंडरी सेल ही तो है ये, क्योंकि विद्युत को रसायन में और रसायन से फिर विद्युत में बदल देते हैं, यानी कि पुण्य रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल है। तो ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एल्केलाइन। तो एल्केलाइन सेल का फीचर क्या होगा कि ये भी आपका सेकेंडरी प्रकार का ही एक प्रकार का सेल है, उसका एक पार्ट है। दोनों सेलों की बनावट में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके इसके कि निकेल आयरन सेल की नेगेटिव प्लेट प्लेट आयरन की, और निकेल कैडमियम सेल में नेगेटिव प्लेट कैडमियम की बनी होती है। नाम से ही पता चल गया, निकेल आयरन आयरन की, निकेल कैडमियम कैडमियम की। इस वजह से पढ़ना क्या है? निकेल आयरन सेल पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। निकेल कैडमियम में लास्ट में जाके आपको विद्युत वाहक बल का नाम, वो वैल्यू याद कर लेनी, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फोकस किस पे करेंगे? निकेल आयरन सेल पे करेंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई अपने इस परिवार को, अपने इस यूट्यूब चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके अपनी इस हरियाणा सीईटी के एग्जाम की, एएलएम, एसए, जेई, डब्ल्यूपीओ। विश्वास दिलाता हूं, भरोसा नहीं टूटने देंगे, और टिल सिलेक्शन तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बीच बीच में अगर मान के चलो 200 घंटे का मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस कराऊंगा वहां पर ऐप पे, तो उसमें से कम 70 से 85, 80, 90 क्लासें मैं यूट्यूब पे एज ए डेमो के तौर पर तुमको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो जो बच्चे फ्री में कंटेंट करना चाहते हैं उनका भी बेनिफिट होगा। बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो टेक्निकल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंटेंट ऐसा है, जॉब लगने के बाद इसको पढ़ के पढ़ाने लग जाना, और बहुत जल्द ही जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो इन सभी पीडीएफ को बाइंड करके मैं आपको ना एक बुक बना के दूंगा, उसको आगे रखिए और कोर्स में से वीडियो देख लेना। भाई रुक जाए तो कहीं मेरे को बताना सिलेक्शन। आइए डायग्राम को देखते हैं। हमने देखा है कि ये कंटेनर है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर पिछले सेल में हमने तनुगंधक अम्ल डाला था, H2SO4 डाला था। वो अम्ल था, छलक जाता था, बाहर आ जाता था, इस वजह से हमने कंटेनर रबड़ का लिया, इंसुलेटिंग रबड़, बहुत अच्छा खासा मजबूत रबड़ का लिया, ताकि भाई आपका वो अम्ल गिरे तो वो आपका जले ना। ठीक है, बहुत अच्छा खासा पीवीसी का लिया, और कांच का भी ले लिया। लेकिन अब यहां हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। वो अम्ल तो नहीं है, एल्केलाइन प्रकार का है, इस वजह से कंटेनर आपका किसका लिया जाता है? स्टील का कंटेनर लिया जाता है। तो ये पूरी बॉडी स्टील की रहेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे स्टील की बॉडी है तो भाई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, रोडों के साथ, इलेक्ट्रोड के साथ टच में ना आ जाए। इसी वजह से इस ये सारी की सारी बीच में प्लेट दिखाई दे रही है, इन प्लेटों के प्रोटेक्शन देने के लिए ये देखो ये इंसुलेटिंग रोड लगा दी जाती है, अगली साइड भी पिछली साइड भी, ताकि इस बॉडी के टच में ना आए। पूरे कंटेनर के बाहर ऊपर की तरफ टर्मिनल निकाले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और बीच में वेंट प्लग। वेंट प्लग पीवीसी का बना होता है, रबड़दार चूड़ीदार होता है, जिसके ऊपर छिद्र होते हैं, जिसमें से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान जो आपकी गैस बनती है, आपकी जो गैस बनती है वो इस वेंट प्लग के द्वारा गैस रिलीज वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव प्लेट पिछले सेल के अंदर क्या पड़ा था? पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के ऊपर ग्रिड लगाते हैं जालीदार, उसमें पेस्ट भर देते हैं। ठीक काम यही यहां भी करना है। तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल भरा जाएगा, नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव एक्टिव मटेरियल भरा जाएगा। दोनों प्लेट इस कंटेनर के टच में ना आए, इस वजह से इंसुलेटिंग रोड लगाएंगे, और किनारे भी किसके कर दिए जाएंगे? एज इंसुलेटर के तौर पर किनारे बना दिए जाएंगे, ताकि बॉडी के टच में ना आए। ये स्टील कंटेनर हो गया, और नीचे आपके क्या बनना जाएगा? फाइनली परफॉर्म्ड पॉकेट इन्वॉल्व, जिसके अंदर ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ये आपका हो गया। तो कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं? पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट। सच बताऊं, तीन ही शब्द याद रखने हैं, लिख भी देता हूं तुमको, थोड़ा थोड़ा बाद में रेज कर देंगे। पॉजिटिव प्लेट का नाम याद रखेंगे निकिल, क्योंकि निकिल आयरन सेल है, निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रोक्साइड।
ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान कौन सी है वो आगे चलकर पता लगेगा। एक शब्द यहां और रखना है याद, निकिल, बस हाइड्रोक्साइड है ये, एक इसी चार की जगह दो आ जाएगा, निकिल हाइड्रेट, निकिल हाइड्रेट, बस ये खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। याद कैसे करें सर? अरे तुमको पता होगा ये निकिल का एनआई आया निकिल, जैसे देखो ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्या होगा, क्या होगा, क्या है, क्या हो क्या के होगा, बागड़ी निकल जाती है। पोटाशियम के बनाता है, और हाइड्रोक्साइड पोटाशियम, बोलिए जरा, क्या भूल गया ये, ठीक है, क्या बनेगा, के मतलब पोटाशियम, और ओ OH बनाता है हाइड्रोक्साइड, तो निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रेट, ये पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की तरह हम पता है दो ही शब्द ध्यान रखने हैं, एक रखना है जी निकिल आयरन सेल है तो आयरन, आयरन मतलब लोहा, और दूसरा शब्द याद रखना है आयरन, बोलिए हाइड्रेट, हाइड्रेट, निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रेट, निकिल हाइड्रेट, हाइड्रेट होगा तो OH, बस भाई ये शब्द पूरा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तीन ही शब्द पकड़ने हैं। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर पिछले में जैसे तनुगंधा कमल की यूज कर रहे थे, H2SO4, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर KOH, के मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पॉजिटिव प्लेट में निकिल, निकिल की पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट निकिल आयरन सेल है तो लोहे की, तो निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रेट, टू है तो हाइड्रेट। फिर नेगेटिव प्लेट निकिल आयरन लोहे की, या फिर लोहे के साथ क्या बन जाएगा, आयरन हाइड्रेट, बस यही शब्द और पूरा चैप्टर खत्म है। इसके अलावा सच बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, आगे लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने क्या कहा था तुमको उसी चीज पे फोकस करना है भाई जो पेपर में पूछे जाती है, तो इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव प्लेट का नाम याद रखेंगे, नेगेटिव का, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर कंटेनर हमने बता ही दिया स्टील का बना है, दोनों तरफ रोड डालेंगे, सेपरेटर है, प्लेटों को अलग करेगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है भाई, वन बाय वन पकड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी पॉजिटिव प्लेट। मैंने क्या बताया तुमको, पॉजिटिव प्लेट का नाम याद रखना है। पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी है, बनी है जी निकिल हाइड्रोक्साइड की, बस खत्म हुआ, निकिल हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये चार्जिंग के दौरान है या डिस्चार्जिंग के दौरान है वो थोड़ी देर में पता लगेगा, एक दो शब्द तो याद करके जाओ। जैसे पिछला सेल भी तो मैंने ऐसे ही करवाया था, पहले ओवरव्यू दे दिया, मैंने कह दिया कि ये दो प्लेट के नाम याद कर लो, फिर मैंने कहा कि आगे चल के पता लगेगा कि चार्जिंग के दौरान डिस्चार्जिंग, फिर दो शब्द और याद करवा दिए, निपट गया था। ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव प्लेट में तुम एक शब्द तो याद करो, क्या, निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल आयरन सेल है तो निकिल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में 4 आता है, हाइड्रोक्साइड में 4 आता है, जबकि हाइड्रेट में, जब मैं एक बार दिखा के आता हूं तुमको, निकिल हाइड्रोक्साइड में 4 आता है और निकिल हाइड्रेट में 2 आता है, ये निकिल हाइड्रेट है। हालांकि ये याद नहीं करनी समीकरण पढ़ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट के बिना तो बात नहीं बनेगी। तो पॉजिटिव प्लेट यह बहुत सी छिद्रदार स्टील नलियों की बनी होती है, ये पॉजिटिव प्लेट है। नेगेटिव में देखो, बनावट में नेगेटिव प्लेट भी पॉजिटिव प्लेटों की ही तरह है, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट दोनों की दोनों छिद्रदार स्टील नलियों की बनी होती है। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, जैसे पिछले सेल में दोनों के दोनों किसकी बनी थी, लेड एसिड सेल था तो लेड की बनी थी, पीबी की बनी थी। तो यहां पर भी ये निकिल आयरन सेल है, तो निकिल आयरन सेल में हम दोनों की दोनों पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट छिद्रदार स्टील की नलियों से बना देंगे, छिद्रदार स्टील की नलियों से, स्टील मतलब कहीं ना कहीं निकिल की तरफ इशारा करेगा, तो बहुत सी छिद्रदार स्टील की नलियों से बनी होती है। बनावट में नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की ही तरह है, तो ये भी आपकी छिद्रदार स्टील की नलियों से बनी होगी। जिसमें पॉजिटिव प्लेट बनानी है, दोनों के दोनों छिद्रदार नलियां हमने ली स्टील की नलियां, लेकिन एक को पॉजिटिव बनाना है एक को नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बनाना है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बने, विभवांतर बने, ताकि धारा का प्रभाव जाए। तो पॉजिटिव प्लेट में हम निकिल हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव प्लेट में हम क्या भर देंगे, निकिल हाइड्रोक्साइड क्रियाशील पदार्थ भरा जाता है, निकिल हाइड्रोक्साइड पदार्थ होता है, यानी कि वो भरा जाता है पेस्ट के तौर पर। अब नेगेटिव प्लेट में है ना, नेगेटिव प्लेट में हम क्या भरेंगे, नेगेटिव प्लेट में हम आयरन ऑक्साइड भरेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले पूरा ऊपर वाला पढ़ के आते हैं। निकिल हाइड्रोक्साइड जो हमने भरा है, क्रियाशील पदार्थ लिया है, ये पदार्थ है ना इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा चालक नहीं है, और जब चालक नहीं है और हम धारा का प्रवाह करवाएंगे और चालक पदार्थ है ही नहीं तो समस्या हो जाएगी। चालक बनाने के लिए, जैसे एक तार ना इतना अच्छे से धारा को नहीं ले जा रहा, तो 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10, अरे पूरा बंडल बना लो ना, एक पूरा गड्ढा बना लो, अब तो कंडक्टर बन ही जाएगा।
तो निकेल हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए सेल की इलेक्ट्रिसिटी चालकता बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिकल चालकता बढ़ाने के लिए स्टील नलियों की क्रियाशील पदार्थ के ऊपर, है ना, स्टील नलियों में क्रियाशील पदार्थ के ऊपर एक के बाद एक शुद्ध निकेल की परतें चढ़ाई जाती है, एक के बाद एक की, और कितनी, 300, 15 mm डायमीटर और 100 mm लंबाई। 15 mm 100 mm मतलब यहां से नापेंगे, देखो ऐसे समझो, यहां से लेकर यहां तक फैली है ये, तो 15 mm का तो डायमीटर हो गया, 100 mm की लंबाई, 15 mm का डायमीटर, 100 mm की लंबाई में, 15 mm के डायमीटर और 100 mm की लंबाई में स्टील ट्यूब में इस प्रकार की लगभग 300 परत होती है। कितने परत, 300 परत होती है। आइडिया दिया है 250 से 300 परत, या फिर 275 से 350 परत का एक पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब गंठल सा बना दिया हमने। क्यों, क्योंकि एक है ना, ये स्टील की नलियां है ना, जिसके अंदर हमने एक पेस्ट भरा है, क्रियाशील पदार्थ निकेल हाइड्रोक्साइड भरा है, वो चालक नहीं है इतना अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एक के अंदर भर दिया, ऐसे भर भर के हमने तैयार कर ली, और लगभग 300 परत, 10 mm का डायमीटर, 100 mm की लंबाई में ऐसे 300 परत को लगा के रिपीट कर दिया, ठोक दिया। रिपीट करना, पेज से कसना, मतलब तो खुल जाएगा, टाइम के साथ लूज टाइट होते रहते हैं, मेंटेनेंस। अब इसको खोल के कौन लूज टाइट करेगा यार, कौन टाइट करेगा, तो रिपीट कर दो, रिपीट मतलब पेस्ट ठोक दो उसको, लगभग 300 परत। इसके बाद इस ट्यूब को निकिल प्लेटेड स्टील के फ्रेम ले लिया, निकिल का ही है, निकिल की है सारे कुछ, तो निकिल का ही, क्योंकि आपकी छिद्रदार स्टील नलियां है, बहुत सारी उसके अंदर पेस्ट भरा, बहुत सारी तैयार की, 300 ले ली, और अब उसको निकिल प्लेटेड स्टील के फ्रेम में दबाते हैं, रिपीट करते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट का कार्य करता है। बहुत सारी को इकट्ठा किया है, छिद्रदार जो नलियां थी उसमें पेस्ट भरा, और ऐसी बहुत सारी 300 इकट्ठी की, उनको रिपीट कर दिया, एक बन के तैयार हो गई। प्लेटों का यह एक पॉजिटिव समूह बनने के लिए हमें सेल में बहुत सी प्लेटों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सर याद क्या करें, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी होगी, याद तुमको इतना सा करना है कि पॉजिटिव प्लेट किसकी होती है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट दोनों में हम किसका यूज करते हैं, छिद्रदार स्टील की नलियों का प्रयोग करते हैं। दोनों के दोनों सेम ही है। पॉजिटिव बनाने के लिए एक में हम भर देंगे क्या, एक में भर देंगे हम निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH4, लेकिन वो इतना चालक नहीं है, बस यही याद रखना है तुमको, बाकी हमने पढ़ा तो बहुत है, वो इतना अच्छा चालक नहीं है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारी तेल लगाएंगे, 10 mm के डायमीटर, 100 mm की लंबाई में बहुत सारी तेल लगाएंगे। किसकी लगाएंगे, इन्हीं की, निकिल हाइड्रोक्साइड और वो छिद्रदार नलियों के उस पेस्ट की तेल लगा देंगे, 300 परत लगा के, फिर एक फ्रेम में डालेंगे और रिपीट कर देंगे, ठोका पीनी करके उसको तैयार कर देंगे, एक पॉजिटिव प्लेट का एक समूह बन के तैयार हो गया। ये जो समूह होगा ये पॉजिटिव का तैयार हुआ। यही छिद्रदार नलियों का एक समूह साइड में पड़े। अब उस छिद्रदार नलियों के समूह में हम किसका पाउडर भरेंगे, ताकि जिससे वो क्या बन जाए, नेगेटिव प्लेट बन जाए। तो अब नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं, अब नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो नेगेटिव प्लेटों के बारे में क्या कहते हैं, बनावट में नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेटों की ही तरह है। कैसे, क्योंकि छिद्रदार स्टील की नलियों की है, लेकिन हमेशा संख्या में यह पॉजिटिव प्लेटों की अपेक्षा एक अधिक होती है। पिछले चैप्टर का, पिछली क्लास का और सेकेंडरी सेल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि सेकेंडरी सेल में कौन कौन सेल है, लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल चल रहा है, निकेल कैडमियम सेल, लिथियम सेल, सोलर सेल। लिथियम सेल और सोलर सेल को साइड में कर दो। ये जो तीन प्रकार के मुख्य जो सेकेंडरी सेल है, लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल, इन तीनों सेल की एक विशेष बात यह है कि यहाँ नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव से एक ज्यादा होती है, और कार्य क्षमता भी दुगनी होती है, क्षमता भी इनकी दुगनी होती है। लेकिन याद ये कर लो कि नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है। कैसे, एक लिंक और बनाओ, पॉजिटिव प्लेट बीच में होगी तो दोनों साइड नेगेटिव प्लेट खड़ी होगी, पॉजिटिव प्लेट को कवर करने के लिए दोनों साइड कौन है, नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट की संख्या ज्यादा होगी। एक चीज और बताई थी, पॉजिटिव प्लेट दोनों दिशाओं से काम करने में सक्षम है, दोनों दिशाओं में। नेगेटिव प्लेट एक ही दिशा में काम करने के लिए सक्षम है, तो आगे से ये कर रही है तो पीछे एक नेगेटिव और लगानी पड़ेगी। कोई भी लिंक बना के याद कर लो, लेकिन ध्यान रखना, लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल, इन तीनों प्रकार के सेकेंडरी सेलों में नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव से हमेशा एक क्या रहती है, ज्यादा रहती है। यह भी बहुत सी आयताकार छिद्रदार स्टील की प्लेटों से बनी होती है, जिसमें आयरन ऑक्साइड का पाउडर, आयरन और ऑक्साइड का पाउडर, है ना, भर दिया जाता है। ये क्यों भरा जाता है, ताकि चालकता आ जाए। यह ऑक्साइड भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक नहीं है, ठीक है, और इसलिए इसकी चालकता, मतलब ये भरा है पॉजिटिव बनाने के लिए, ये भरा है नेगेटिव बनाने बनाने के लिए।
तो हम भर किसका रहे हैं, आयरन और ऑक्साइड का। ये तो यहां प्रॉपर मेंशन हो गया कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकेल हाइड्रोक्साइड की होगी, तो नेगेटिव प्लेट किसकी होगी, नेगेटिव प्लेट होगी आपकी आयरन और ऑक्साइड, तो इकट्ठा कर दिया आयरन हाइड्रेट की होगी। ध्यान रखना ये शब्द आगे टूट जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा और ये OH अलग होके के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन तुम ध्यान रखना आयरन की और ऑक्साइड की, ऑक्साइड मतलब OH, लेकिन दोनों को इकट्ठा किया तो आयरन हाइड्रेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आयरन हाइड्रेट। अभी तुमको ये याद नहीं होगा, वो एक याद कर लो तुम, आगे इसको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। तो कहता है कि ये वहां पॉजिटिव बनाने के लिए निकल हाइड्रेट का पाउडर भरा, नेगेटिव बनाने के लिए आयरन और ऑक्साइड का पाउडर भरा, जिससे आपका क्या बन जाएगा, आयरन हाइड्रेट बन जाएगा। लेकिन चालकता तो इसकी भी नहीं है, तो कह रहे हैं यह ऑक्साइड भी इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं है, और इसलिए इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसकी प्लेटों में मर्क्यूरी किसकी मात्रा मिला दी जाती है, मर्क्यूरी की मात्रा मिला दी जाती है। चालकता बढ़ाने के लिए मर्क्यूरी की मात्रा, बात इतने से भी नहीं बनेगी। फिर कहता है मिला दी जाती है, इन प्लेटों को स्टील की जाली में कस देते हैं, रिबीट कर लेते हैं, और एक नेगेटिव प्लेट बन जाता है। एक नेगेटिव प्लेट का समूह बनाने के लिए बहुत से नेगेटिव प्लेटों को संगठित किया जाता है। वहां तो चालकता बढ़ाने के लिए कुछ मिलाया नहीं, तो 300 परत लगानी पड़ी। यहाँ चालकता बढ़ाने के लिए एक तो हमने क्या, पहले तो पॉजिटिव बनाने के लिए निकल हाइड्रेट हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव बनाने के लिए आयरन ऑक्साइड आयरन हाइड्रेट बन गया। अब चालकता तो इसकी नहीं है ऑक्साइड की भी, इस वजह से हमने मर्क्यूरी मिलाई, मर्क्यूरी बनाने से कुछ चालकता बढ़ी। तो इतनी परत वहां नहीं लगाएंगे जितनी वहां पॉजिटिव में लगी, पॉजिटिव में तो 300 परत। कह रहे हैं कि कुछ संख्या में प्लेटों को संगठित किया जाता है, क्योंकि चालकता तो मर्क्यूरी बनाकर मिलाकर हमने बनाई है। तो मर्क्यूरी जैसे जैसे आपको पता है, मर्क्यूरी तो वातावरण में संपर्क में आता है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उड़ना स्टार्ट हो जाता है, वातावरण में नुकसानदायक है, इतनी मात्रा हम नहीं मिला सकते। इस वजह से यहाँ भी नेगेटिव प्लेटों का समूह एकत्रित किया जाता है। तो मेन फोकस क्या हुआ, जो मैं कह रहा था कि भी तुमको याद थोड़े समय के बाद होंगी। बताइए पॉजिटिव प्लेट किसकी होगी, पॉजिटिव प्लेट यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकते हो, पॉजिटिव प्लेट जो आपकी होगी, छोटा सा लिख देंगे इधर, पॉजिटिव प्लेट जो आपकी होगी वो होगी निकेल आयरन सेल है तो निकेल हाइड्रोक्साइड, निकेल हाइड्रोक्साइड की होगी। नेगेटिव प्लेट किसकी होगी, नेगेटिव प्लेट होगी जी आयरन आयरन हाइड्रेट की होगी। निकिल निकिल आयरन मिलाया और ऑक्साइड मिलाया, दोनों को इकट्ठा किया तो आयरन हाइड्रेट बन जाएगा। जब अलग अलग करेंगे तो और कुछ होगा। और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर अगले पेज पर पढ़ोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर किसका यूज करेंगे, आगे चलकर पढ़ोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रयोग करेंगे। बताओ ये अब हल्के फुल्के याद होने स्टार्ट हुए, इरेज कर देता हूं मैं, एक बार फिर से लिखने आऊंगा तब तक तुमको ये याद हो जाएंगे। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट छिद्रदार नलियों की होती है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या मिलाएंगे, हम मिलाएंगे निकिल में निकिल हाइड्रोक्साइड। नेगेटिव मिलाने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे जी इनके आयरन ऑक्साइड। दोनों की चालकता नहीं है तो बहुत सारी रिबीट के 15 मम 100 मम में 300 परत लगा दी, रिबीट करके बना लिया। यहाँ भी चालकता बढ़ाने के लिए मर्क्यूरी और फिर इनके समूह भी तैयार किए, बनके तैयार हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। अब कहता है जी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर किसका प्रयोग करोगे मेरे बंधु, तो कह रहे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लेड एसिड सेल में। ये इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी इधर से ही आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सातों के सातों सेलों में, वहां मैंने तुमको याद कराया था H2SO4 H2SO4 हरा, फिर मैंने बताया कॉपर सल्फेट, फिर आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तो वो वहां पर वेरी, और फिर लास्ट में पढ़ा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो वहां पर कुल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट थे प्राइमरीज में। सेकेंडरी में हमने एक में पढ़ दिया, लेड एसिड सेल में तनुगंधक अम्ल H2SO4 का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ का जो इलेक्ट्रोलाइट और अगले सेल का इलेक्ट्रोलाइट तो सेम ही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट तो हमें सारे के सारे टिप्स में होने चाहिए। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट आए बताना है जरा एक बार। H2SO4 CuSO4, H2SO4 मतलब तनुगंधक अम्ल, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट नीला थोथा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे नोजदार बोलते हैं, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्राइमरी के अंदर थे। अम्लीय और जारीय वो वेरी हो रहे थे। इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर आए तो तीन प्रकार के सेल है। तीन प्रकार के सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल में तो सेम है। तो निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल के अंदर है कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और लेड एसिड सेल के अंदर तनुगंधक अम्ल। बस ये याद कर लेना, पेपर में ये जो शब्द बोले ना पिछले 1 मिनट में, एक नंबर आपका पक्का है, एक नंबर आपका पक्का रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट यह एक
एल्केलाइन घोल है, एल्केलाइन प्रकार का रहता है, इसी वजह से हम कंटेनर के तौर पर स्टील का प्रयोग करते हैं। घोल है जिसमें 21%, 21% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, पोटाशियम मतलब के, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी याद कर लेना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ये मैंने पिछले में बताई थी कि वहां पर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल रही थी चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग, क्योंकि प्लेटों का कलर भी चेंज हो रहा था। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बदलेगी क्योंकि कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1220, वहां पर था 1120 से लेकर 1220 तक, 1120 से 1280 तक गई थी। यहाँ पर सेम है, या 1220, 1220 ऐसे याद करो, फिर पॉइंट लगाना है 1.220, 1.220, 1.220, लेकिन ये बोलना गलत होता है मैथ में 1.220, लेकिन हमें तो पेपर में क्वेश्चन करने से मतलब है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.220, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान सिद्धांक रहती है, फिक्स रहती है, फिक्स रहती है तो पेपर में आने के भी चांसेस कम ही रह जाते हैं। वेरिएशन होती तो मुश्किल क्वेश्चन बनता, आ जाती। ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर 21%, 21% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज करते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.220, 1.220 के बराबर होती है। यदि हाइड्रोक्साइड को वातावरण में संपर्क में लाएं, आने नहीं देते, सील कर देते हैं। देखो यहाँ देखो, कंटेनर स्टील का बना होता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए रोड लगाते हैं। कंटेनर को वायु अवरुद्ध, एयर टाइट बनाने के लिए वेंट प्लग में छिद्र, गैस को रिलीज करने के लिए, और इसको एयर टाइट मतलब अवरुद्ध बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, ये वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आएगा, वातावरण के संपर्क में आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम कार्बोनेट बना देता है। पोटाशियम कार्बोनाइट हमेशा आपके सेल की, आपकी बैटरी की एफिशिएंसी को डाउन करेगा, जो सेल की क्षमता को घटा देता है, और इसे बचने के लिए इसे सील्ड कर दिया जाता है। ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, पेपर में तो ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, 21% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.220 है। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं पता है क्या तुमको? याद करने के लिए, तुम भी आंख बंद करके याद किया करो इसको। सेल की क्षमता को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम, ये कभी कभार नहीं मिलता तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH होता है, वो पोटाशियम के 17 या 19 नंबर होता है, आपको पता होगा पोटाशियम का। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। कंटेनर, कंटेनर पे आ जाओ, तो कंटेनर आपको पता है तनुगंधक अम्ल तो है नहीं, अम्ल होता तो भाई हम फिर आपके कांच का या फिर अच्छे खासे रबड़ का बनाते। यहाँ अम्ल तो है नहीं, यहाँ तो आपका क्या है, एल्केलाइन है, KOH है, इस वजह से हम किसका बना लेंगे, कंटेनर स्टील का बना लेंगे, है ना। और शॉर्ट सर्किट से बचाने, अब स्टील का है, रोडों के टच में आएगा तो रोड आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो आगे और पीछे दोनों साइड, डायग्राम पे लेके चलता हूं तुमको, देखना आगे और पीछे, ये रोड दिखाई दे रही है तुमको, देखो ये रही रोड, ये रही, आगे और पीछे हम क्या लगा लेते हैं, आगे और पीछे भाई हम इसके लगा देंगे रोड। कौन सी रोड रहेगी, तो लिख रखा है इंसुलेटिंग रोड, और एज भी इसके इंसुलेटर के बना दिए जाते हैं, एज भी इसके किसके बना दिए जाएंगे, इंसुलेटर के बना दिए जाएंगे, ताकि जो बीच पीछे की तरफ जो इलेक्ट्रोड है, बीच में जो इलेक्ट्रोड है, जिनको हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोडों को रिविट करके बनाया है, पॉजिटिव को हमने किसका बनाया है, पॉजिटिव को बनाया निकिल हाइड्रोक्साइड का, नेगेटिव को किसका बनाया, नेगेटिव को बनाया हमने आयरन हाइड्रेट का। इनके आगे पीछे हम रोड लगा देते हैं ताकि कंटेनर के संपर्क में ना आए। तो कंटेनर और सेल कवर के भीतर भाग को इंसुलेटिंग कंपाउंड की एक मोटी तह चढ़ा दी जाती है, रोड लगा देते हैं। कंटेनर को वायु अवरोध बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, जो वातावरण में किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर पोटाशियम कार्बोनेट बनाएगा, जिससे एफिशिएंसी डाउन आ जाएगी। इस वजह से इनको एयरटाइट बनाया जाता है। इसके ऊपर एक वेंट प्लग होता है और छोटा सा छिद्र रखा जाता है। गैस रिलीज वाल्व होती है जिसके अंदर से जब ये सेल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में होगा तो आपकी गैस बनेगी, वो वेंट प्लग के माध्यम से छिद्रदार गैस रिलीज वाल्व के माध्यम से वातावरण में मुक्त कर देगी, और चार्जिंग के समय मुक्त होने वाली गैसों को बाहर निकालता है। सेपरेटर क्या करता है, सेपरेटर क्या करेगा आपको पता है, सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा। प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्लेटों के बीच रखा जाता है और ये कठोर रबड़ या छिद्रदार बनाया जाता है। कठोर रबड़ का होता है क्योंकि चालकता नहीं चाहिए, और छिद्रदार इस वजह से होता है क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसका आदान प्रदान हो जाए, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती रही। अब देखते हैं जी इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं।
याद इसमें से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सुनते रहना है ध्यानपूर्वक, और पीडीएफ को जब रिवाइज करो तब इसको इग्नोर मत करना। ये नहीं कि भी याद नहीं करना है तो इस पेज को स्किप कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे कहे अनुसार, मेरे बच्चों के मेरा बच्चा, वो वाला डायलॉग याद आ गया जय किशोर का, मेरा बच्चा। भाई बहुत सारे बच्चे आप सब अपने ही हो, है ना, कोई आप पराया नहीं है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई होगा। तो कहने का भावार्थ ये है, बड़ा तो ना ही हो तुम में से, हम तो ये चाहेंगे कि सब छोटे ही हो। अब अपनी खासी भी उम्र हो गई है भाई, तो हम देखते रहते हैं कमेंट, बच्चे कहते हैं सर आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। भाई ये टास्क आप करते रहिए, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। शर्त ये है, शर्त ये है कि भाई आप चीजों को कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई कितना ध्यानपूर्वक आप पढ़ रहे हो, कितना ध्यानपूर्वक, मतलब कि जब एक बार, दो बार, तीसरी बार जब आप रिवीजन करो ना, तो चैप्टर खोला फिर आंख बंद हो जानी चाहिए। रिवीजन के भी मायने हैं, तथ्य है रिवीजन के। भाई आंख बंद करो, फिर ये था तो ये था, फिर कोई चीज लगी पता नहीं यहाँ क्या था, तब आंख खोल लो। यानी कि ये सारा अपनी टिप्स पे आना किसे कहते हैं, इसी चीज को तो कहते हैं कि भाई हाँ इस टॉपिक के अंदर ये चीज थी, ये मैंने पढ़ी और ये मेरे को याद है। इस प्रकार का रिवीजन होगा, उस दिन सिलेक्शन होगा, और उसके लिए तुमको टाइम लगेगा, करते रहो बस। रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। मैंने तुमको पहले बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया वाली कोई भी चीज तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट मजबूत होता है केमिस्ट्री के सारी की सारी। अब देखो तुमको आनंद आएगा जो मैंने तुमको पढ़ाया है। चार्जिंग के दौरान क्या होगा, चार्जिंग के दौरान, अब यहाँ जो ऊपर लिखा है ना, वो वही बात है जो निकिल आयरन सेल में हम पढ़ के आए, निकिल के लेड एसिड सेल में पढ़ के आए हैं। निकिल आयरन बैटरी में भी चार्जिंग के लिए दी जाने वाली करंट डायरेक्ट करंट होती है। जितने भी सेल है स्टोर करते हैं, तो डीसी को स्टोर करते हैं तो डायरेक्ट करंट होगा, जिसकी वोल्टेज 1.7 वोल्ट। इस सेल की औकात ना 1.7 से थोड़ी सी कम है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे समझो कोई मजदूर है, मजदूरी करेगा, ठीक है, मजदूर को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होता है। मान के चलो वो 5,000 ज्यादा हो गया, 3200 कैलोरी खर्च कर रहे हैं काम पे, तो उसको इनटेक है ना कम से कम 3300, 3400, 3500 रखनी पड़ेगी, इनटेक इतनी कैलोरी लेनी पड़ेगी, ताकि वो दिन के दौरान जब कुछ खर्च कर दे। और कुछ उसके ऑर्गन भी तो है ना, बॉडी के ऑर्गन है, उनको भी तो चाहिए, वो भी तो काम कर रहे होंगे। अब हार्ट पंप कर रहा है, दिमाग भी चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कुछ कैलोरी तो वो भी खर्च कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा, तो चार्ज कराना है, इसको चार्ज करना है, तो इसकी औकात से ज्यादा हम देंगे। तो कह रहे हैं कि जिसकी वोल्टेज 1.7 वोल्ट प्रति सेल रखी जाती है, जो कि बैटरी वोल्टेज से थोड़ी सी अधिक होती है। ये पेपर में नहीं आते, बस सुनते चलो आप। लेड एसिड बैटरी की ही तरह निकिल आयरन बैटरी, जो पिछला हम पढ़ के आए हैं, उसकी तरह ही निकिल आयरन बैटरी में भी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों को सप्लाई को क्रमशः पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे। चार्जिंग के दौरान धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट में करंट पॉजिटिव प्लेट से उल्टा चलता है, भाई ध्यान रखना। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान उल्टा चलता है, लेकिन ये बात तुमको पता है कि चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट में करंट, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ये पेपर में नहीं आते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारे। चार्जिंग के दौरान, सुनो मेरी बात को, चार्जिंग के दौरान धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तुमको लगेगा कि भाई सर ये तो बात सही है, इतना क्यों जोर दे रहे हो, ये उच्च विभव है। एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट, एनोड मतलब है पॉजिटिव प्लेट, कैथोड मतलब नेगेटिव प्लेट, तो उच्च विभव से निम्न विभव हो गया। अरे तुम गलत हो, सुनो, इसके बाहर है सर्किट, ये तो आयन्स है अंदर, इसके बाहर है ना, वो होता है उच्च विभव से, उच्च विभव से धारा निकलेगी निम्न विभव, ये हो गया धारा का प्रवाह। अगर ये हो गया तो इसके अंदर तो ऐसे होना चाहिए, सर्किट तो तब कंप्लीट होगा भाई, करंट है वो पॉजिटिव से निकला बाहर और नेगेटिव ये होना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर धारा का प्रवाह हमेशा चार्जिंग के दौरान उच्च विभव से निम्न विभव, तो इसका मतलब सर्किट के बाहर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टीचरों को भी नहीं पता होता और बताते भी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि भैया ये पूछा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना बच्चों को। चार्जिंग के दौरान, फिर से सुनो, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपका जो धारा का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न, पॉजिटिव से नेगेटिव, और डिस्चार्जिंग के दौरान उल्टा हो जाता है। तो सर्किट के बाहर, अंदर ये है तो बाहर इसके विपरीत होगा, बाहर इसके विपरीत होगा।
ठीक है भाई, बीच में बहुत सारी कॉल आ गई, डिस्टर्ब हो गए। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भाई जब चार्जिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से एनोड से कैथोड जाएगा और डिस्चार्जिंग के दौरान कैथोड से एनोड जाएगा। अब यहाँ जस्ट आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी और ना ही पेपर में पूछी जाएगी, पढ़ लीजिए बस। ये वाला हो गया, क्लियर हो गया। औकात से ज्यादा हम इलेक्ट्रो वोल्टेज देंगे, 1.7 वोल्ट देंगे, और बैटरी के जो इसकी क्षमता है इस बैटरी के वोल्टेज से थोड़ी सी अधिक होगी। वो मैंने आपको एक मजदूर वाला एग्जांपल भी दे दिया। इसमें सारे प्रोसेसिंग वही है जो लेड एसिड सेल में होता है। यहां से आइए, अब चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो टूटेगा। किसमें टूटेगा? एक धन आयन और एक ऋण आयन। ये धन आयन और ऋण आयन में क्यों टूटता है? उसके पीछे यही कारण है कि एक जो प्लेट है वो पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। पॉजिटिव नेगेटिव के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, यानी कि विभवांतर बनेगा, और विभवांतर की वजह से ही आपका धारा का प्रभाव होगा। तो चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट में करंट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की दिशा में बहता है, और यह करंट इलेक्ट्रोलाइट को पोटेंशियल आयन, मतलब कि पॉजिटिव आयन बनेंगे, वो कौन से होंगे? पोटेशियम आयंस पॉजिटिव होंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में टूट गया। और पीछे लेड एसिड सेल में और जितने भी 7 प्रकार के प्राइमरी सेल पड़े, उनमें भी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पॉजिटिव पोटेशियम आयंस पॉजिटिव में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन नेगेटिव में विभक्त कर देता है। पॉजिटिव जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस कौन सी प्लेट की तरफ जाएंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो जो पॉजिटिव आयंस है, यहां मैं शो कर रहा हूं, पॉजिटिव आयंस कौन से हैं? पॉजिटिव है पोटाशियम आयंस, पोटाशियम आयंस पॉजिटिव आयंस है। वो कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे? वो आपकी कैथोड यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जबकि आपके हाइड्रोक्साइड आयन जो नेगेटिव चार्ज आयन है, जिसे हम OH नेगेटिव बोलेंगे, वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे? वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यानी कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला गया और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला गया। आयंस का आदान प्रदान हुआ। आयंस का आदान प्रदान एज ए इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान और धारा का प्रवाह हो जाएगा। हो गया ये। फिर कहता है कि इस प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, एक बार इसको देख लो। इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव आयन पोटाशियम आयन, और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन में विभक्त हो जाता है। एनोड पर पॉजिटिव प्लेट पर और कैथोड पर नेगेटिव प्लेट पर क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी? जस्ट सुनना है, याद नहीं करना। आपको पता है। अब आप कहोगे कि सर आपने पीछे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को याद करवाया किस नाम से? निकिल हाइड्रोक्साइड के नाम से, NiOH4, निकिल हाइड्रोक्साइड। जबकि आप अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट पर NiOH4 की जगह 2 लिख रहे हो। ये क्या रीजन है? इसका रीजन ये है जी, निकिल, वो निकिल जब 4 होता है ना तो निकिल हाइड्रोक्साइड बनाता है। 4 होगा तो निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल मतलब Na, निकिल हो गया, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। 4 होगा तब हाइड्रोक्साइड, और जब 2 होगा तो निकिल हाइड्रेट बनाता है। निकिल हाइड्रेट क्या बनाता है? निकिल हाइड्रेट बनाता है। ये निकिल हाइड्रोक्साइड का वीक फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक फॉर्म है। और जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी बूस्ट होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, चार्ज होगा। चार्ज होगा तो ये निकिल हाइड्रेट इस नेगेटिव आयंस के साथ एनर्जी बूस्ट करके NiOH4 निकिल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बनना हमें तो पॉजिटिव प्लेट में सिर्फ इलेक्ट्रोड का नाम ही याद रखना था, निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH4। तो ये वीक फॉर्म है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयंस दोनों अट्रैक्ट करके निकिल हाइड्रोक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग रूप बना देंगे। कैथोड पर देखिए, कैथोड पर आपकी क्या है? आयरन, लोहा आयरन OH2 हाइड्रेट बनाता है। ये आयरन हाइड्रेट है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों अपनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे और बनाएंगे आयरन, और KOH ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अपना इलेक्ट्रोलाइट है, चार्जिंग के दौरान भी बनना चाहिए और इवन दो डिस्चार्जिंग के दौरान भी बनना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मक्खी बहुत बैठ गई इधर। डिस्चार्जिंग के दौरान भी बनना चाहिए। डिस्चार्जिंग कहां हो रही है? इससे अगले पेज पर आपको डिस्चार्ज हाइड्रोक्साइड बना, ये चार्जिंग के दौरान, और डिस्चार्जिंग के दौरान भी आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अपने लिए जो काम की बात थी वो ये थी कि भाई आखिरकार इस रासायनिक अभिक्रिया में सर हुआ क्या। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि वीक फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड ये है निकिल हाइड्रेट, नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आपका बनाएगा निकिल हाइड्रोक्साइड। ये है जी आपका आयरन हाइड्रेट। ये आपके
पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन प्लस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तुमको जस्ट सुनना है, इसमें से कोई भी चीज पर ऐसे ध्यान नहीं दे देना। इस प्रकार चार्जिंग क्रिया के पश्चात धन प्लेट हाइड्रोक्साइड निकिल हाइड्रोक्साइड, धन प्लेट क्या बन जाती है, निकिल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ये बन गई धन प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH4। और ऋण प्लेट ये देखो कैथोड वाली, ये क्या बना देगी, आयरन, यानी कि ऋण प्लेट लोहे की बन जाती है। बस सुनना था इसको और कुछ नहीं था। डिस्चार्जिंग के दौरान देखिए, जब सेल पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड की बन जाती है। जब सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड की तथा नेगेटिव प्लेट आयरन लोहे की बन जाती है। और जब डिस्चार्ज करेंगे तो पलट जाएगा। ये जो आपका निकिल हाइड्रोक्साइड है ये पलट के वापस फिर से क्या बना देगा, निकिल हाइड्रेट बना देगा। और ये आयरन यानी कि लोहा है, ये भी पलट के फिर से क्या बना देगा, आयरन हाइड्रेट बना देगा। यानी कि इस साइड से पहले हम उस साइड गए, अब उस साइड से इस साइड आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ये बदलता रहेगा, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज। चीज पे क्या, चीज पे फोकस करना है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का नाम, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का नाम, सिर्फ नेगेटिव प्लेट का नाम। लिखा हुआ बहुत कुछ है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन काम के सिर्फ आपके इलेक्ट्रोड के नाम और इलेक्ट्रोलाइट के नाम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, चार्ज जब होगा आदमी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आए, बूस्ट करेंगे एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव के साथ सेम जो चार्ज है वो एक दूसरे के पास नहीं आते, एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर भागते हैं तो एनर्जी डाउन आएगी। ये पॉजिटिव एनोड पर, और ये देखो पॉजिटिव आइंस। जबकि चार्जिंग के दौरान हम उल्टा कर रहे थे, चार्जिंग के दौरान ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एनर्जी बूस्ट कर रहा था, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं। जबकि यहां हम उल्टा कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आएंगे तो एनर्जी डाउन होगी, और इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे। ये फिर से यहाँ नेगेटिव के साथ आएगा, एनर्जी डाउन होगी, और इसी क्रिया को हम डिस्चार्जिंग बोलेंगे। तो जब सेल में डिस्चार्ज किया जाता है तो सेल की बाहरी हिस्से पे करंट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से प्रूव करता है, ये बात तुमको पता ही है। इलेक्ट्रोलाइट में से बहने वाली करंट इलेक्ट्रोलाइट को, वही जो KOH है, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में विभक्त हो जाएगा। पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं चार्जिंग के दौरान। लेकिन डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अब ये है निकिल हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव आयन आएंगे तो क्या बन जाएगा, निकिल हाइड्रेट बन जाएगा, और साथ में बनेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा और कन्वर्ट करके आपका क्या बन जाएगा, निकिल हाइड्रेट बन जाएगा। इनको सुनना था, कोई भी चीज काम की नहीं है। डिस्चार्जिंग क्रिया के पश्चात यहां पर फोकस कर लीजिए, पुनः निकिल हाइड्रेट NiOH2 बन जाता है पॉजिटिव प्लेट का, और ऋण प्लेट पर आयरन हाइड्रेट FeOH2 बन के तैयार हो जाता है। पुण्य चार्ज करने वाला मतलब जब डिस्चार्ज हो जाता है तो बैटरी को पुण्य से हम चार्ज करते हैं, उसी को हम पुण्य चार्ज या रिचार्ज बोलते हैं। ये पिछली बात तुमको पिछले 5 मिनट से अगर कुछ भी ना समझ में आना तो यहाँ पर फोकस करेंगे, ये पूरा रिवीजन है। बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय क्या परिवर्तन होता है, चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान। तुमको प्लेट के नाम तो याद हो गए, ये कंफर्म है। एक प्लेट किसकी है, एक प्लेट है पॉजिटिव। वैसे तो आपकी छिद्रदार स्टील की हम प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर पाउडर भरते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए निकेल हाइड्रोक्साइड भरते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए आयरन ऑक्साइड भरते हैं। क्लियर था। चार्जिंग के दौरान हमने वीक फॉर्म लेंगे, निकिल हाइड्रेट NiOH2। स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या बनेगी, निकिल हाइड्रोक्साइड बनेगी। नेगेटिव प्लेट पर हम लेंगे क्या, नेगेटिव प्लेट पर लेंगे निकिल आयरन हाइड्रोक्साइड। और जब चार्ज करेंगे तो आयरन अलग हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाएगा, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान उसको पलट देंगे। उसी चीज को यहां एक्सप्लेन किया, इस बात पे ध्यान से सुन लीजिए। नेगेटिव बैटरी जब चार्ज हो रही थी, पॉजिटिव प्लेट पे आइए पहले, पॉजिटिव प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड की बन जाती है, पॉजिटिव प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड की हो जाती है। और मैं चाहूं तो याद करने के लिए तुमको यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, पॉजिटिव प्लेट किसकी हो जाती है, निकिल हाइड्रोक्साइड OH4, हाइड्रोक्साइड में 4 आता है। जबकि नेगेटिव प्लेट किस में बदल जाती है, आयरन Fe में बदल जाती है। ठीक है, ये चार्जिंग के दौरान हुआ। डिस्चार्जिंग के दौरान देखिए उल्टा चलेगा, पॉजिटिव प्लेट निकिल, है ना, पॉजिटिव प्लेट निकिल के कम हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है। निकिल के कम हाइड्रोक्साइड में बदलने का मतलब वीक फॉर्म में, वीक फॉर्म का मतलब क्या है, वीक फॉर्म का मतलब है जी NiOH2, यानी कि ये
क्या बोला इसने, पॉजिटिव प्लेट निकिल के कम हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है NiOH2, इसको बोलते हैं निकिल, क्या बोलते हैं, निकिल हाइड्रेट। और यही बात मैंने बोली थी कि तुम ये मत सोचना कि भाई सर ये यहाँ निकिल हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं लिया, ये वीक फॉर्म है, आयंस के साथ मिली तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन गई, समझ गए। और यही डिस्चार्जिंग के दौरान उल्टा हो जाता है, ठीक है। तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव प्लेट आयरन की बन जाएगी, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट वीक फॉर्म बनेगा, निकिल कम, निकिल के कम हाइड्रोक्साइड निकिल हाइड्रोक्साइड बनेगी, जबकि नेगेटिव प्लेट फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब क्या बनेगी, यानी कि नेगेटिव प्लेट है वो कन्वर्ट करके Fe, क्योंकि आयरन है, OH2 बना देगी, FeOH2 बन जाएगी, ठीक है। ये यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिखूं इसको अंडरलाइन कर कर, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब वीक फॉर्म, पहले वहां आयरन बना था, इसको कन्वर्ट कर कर क्या बन जाएगी, FeOH2, इसे हम फेरस हाइड्रोक्साइड बोल दो या फिर इसे आयरन हाइड्रेट बोल दो, एक ही बात है, फेरस हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रेट। इलेक्ट्रोलाइट चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्थिरांक रहती है, दोनों साइड ही रहेगी, चार्जिंग के दौरान डिस्चार्जिंग के दौरान। इलेक्ट्रोलाइट की शक्ति स्थिरांक रहती है क्योंकि करंट के बहने के कारण KOH विभक्त होता है और फिर से बदल जाता है, यानी कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बदलती। 1.220 1220 1.220। लोड डालने पर प्रति सेल की वोल्टेज 1 पॉइंट, ये थोड़ा याद कर लेना, वोल्टेज है ये, लोड डालने पर प्रति सेल वोल्टेज है वो 1.115 से 1.4। आप कहोगे सर ये तो घटा है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.4 है, ध्यान से देखो, इसमें से मैं ये वाला हटा ही देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। अब याद कर लो इसको, 1.1 से 1.4 तक बढ़ जाता है, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान 1.4 से डाउन होके कितने पर आ जाएगा, 1.4 से डाउन होके आ जाएगा 1.11 पर आ जाएगा। बढ़ा तो 1.1 से 1.4, यही इसकी औकात भी है, और डिस्चार्ज हुआ तो 1.4 से 1.1। लेकिन जब इसको चार्ज कर रहे थे तो इसकी उम्मीद से ज्यादा वोल्टेज दे रहे थे, 1.7 दे रहे थे, लेकिन इसकी औकात कितनी है, 1.1 से 1.4। डिस्चार्जिंग के दौरान 1.4 से 1.1 तक इसकी वोल्टेज रहती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में स्टोर कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में, और जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। इस पर एक बार फोकस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तुमको लगा कि भाई यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया, तो भाई जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये रासायनिक अभिक्रिया तुमको नहीं करनी होती, काम का क्वेश्चन था, मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी आखिरकार हुआ क्या था, ये वीक रूप है, वीक से स्ट्रॉन्ग बना, इसको निकिल हाइड्रेट बोलते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव आयन के साथ आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग रूप बनेगा, और यही हमने याद कर रखा है, NiOH4 क्या है, ये निकिल हाइड्रोक्साइड है। जबकि यहाँ हम नेगेटिव प्लेट बना रहे तो आयरन ऑक्साइड की एक लेई चढ़ाई थी हमने, वो नेगेटिव बन के और फिर पॉजिटिव आयन चार्ज करेंगे दोनों को, आयरन अलग हो गया और आपका इलेक्ट्रोलाइट अलग हो गया, ये चार्जिंग के दौरान हुआ। डिस्चार्जिंग के दौरान ये पलट के वापस ये बन जाएगा, ये पलट के वापस ये बन जाएगा। इसी चीज को यहाँ डिस्चार्जिंग में लिख रखा है, देख लो, निकिल हाइड्रोक्साइड सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, वीक रूप में आ जाएगा निकिल इसमें हाइड्रेट में, और साथ में आपका इलेक्ट्रोलाइट बन गया। आयरन है वो आपके आयरन ऑक्साइड में, आयरन हाइड्रेट, फेरस हाइड्राइट बोलते हैं इसे, FeOH2 बन जाएगा। इसी बात को मैंने यहाँ कंपेरेटिवली बताया है। यहाँ बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड की बनती है, नेगेटिव प्लेट आयरन की बनती है, लोहे की बन जाएगी। डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट आपकी वीक रूप बनती है, यानी कि निकिल के कम हाइड्रोक्साइड यानी कि निकिल हाइड्रेट की बनती है, जबकि नेगेटिव प्लेट फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब वहां पर तो लोहा बन रहा था, यहां बन जाएगा FeOH2। देख लीजिए चाहे डिस्चार्जिंग के दौरान आपने क्या बनाया, ये देख लो, ये रहा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2, यही बात यहाँ लिख रखी है। तो ये पेपर में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है, प्लेट के नाम। फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फिक्स रहती है, और वो फिक्स कितनी रहती है, वो रहती है जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्थिरांक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1220, 1220 के सेंस में याद करना, लेकिन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.2
1.220 फिक्स रहती है। लोड वोल्टेज 1.1 से बढ़ेगा 1.4 तक, डाउन के डिस्चार्ज के दौरान 1.4 से 1.1 5 है वैसे, लेकिन 1.1 तक याद रखो। यहाँ पर चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में बदला जाता है। निकेल आयरन सेल की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या कुछ विशेषताएं हैं? विशेषता में कोई विशेष बात तो है नहीं, बस ऐसे ही पढ़ना ही है। इस प्रकार के सेल का वजन हल्का होता है, इसी वजह से इसका एक उपयोग हम एयरलाइंस में करते हैं। समझ गए मेरी बात को? हल्की चीज, क्योंकि भाई हल्की चीज ही ऊपर लेके जा सकते हैं, भारी चीज तो लेके नहीं जा सकते। तो ये इसका बेस्ट बेनिफिट है कि हल्का होने की वजह से इसका प्रयोग हम अनुप्रयोग में एप्लीकेशन के तौर पर देखेंगे तो हम बोलेंगे औद्योगिक ट्रक, रेलवे, कार लाइटिंग, भाई एयर कंडीशनिंग आदि, जब हल्की चीज ऊपर उठानी हो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। दूसरा बताइए, जब सेल चार्ज होता है तो प्रति सेल इसकी वोल्टेज 1.4 तथा डिस्चार्ज होता है तो प्रति सेल इसकी वोल्टेज 1.15। 5 को मैंने वहां से हटा दिया था, लेकिन 1.1 तक ही आप याद करो, तक गिर जाती है। चार्ज होगा तो 1.4, डिस्चार्ज होगा तो 1.1 तक। एक सेल की औसत चार्जिंग वोल्टेज, ये चार्ज करने वाली औकात है इसकी, ज्यादा एनर्जी इनटेक लेंगे, काम करने में कुछ खर्च हो जाएगी, तो 1.7 वोल्ट तक रखनी चाहिए चार्जिंग। ये चार्ज भी होगा 1.7 तक, और ये इसकी औसत चार्जिंग वोल्टेज है सेल की। ये जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी और इसकी वाट आवर एफिशिएंसी, ये अगली से अगली क्लास में ये टॉपिक मैं तुमको कराऊंगा, तब वहां तुमको समझ में आएगा कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या है और एम्पियर वाट आवर एफिशिएंसी क्या है। बस तुमको याद रख लेना भी, सेल की एम्पियर आवर एफिशिएंसी 75 से 85%, 75 से 85%, और वाट आवर एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। एम्पियर आवर एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है, वाट आवर एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, ये दोनों बात काम की है। एम्पियर आवर ज्यादा होती है, वाट आवर कम होती है, और दोनों की दोनों परसेंटेज में होती है। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी इसकी 75 से 85, और जबकि वाट आवर एफिशिएंसी इसकी 60 से 65, मतलब 10 से 15% डाउन आ जाती है। 70 से 75, यहाँ 60 से 65 है, 75 से 85 है और वहां पर 60 से 65 है। ठीक है। इस सेल की मैकेनिकल शक्ति अच्छी होती है क्योंकि इसकी प्लेटें स्टील की बनी होती है, मुड़ती नहीं, प्लेटें मुड़ती नहीं। वहां पर आपने देखा होगा एक दोष था, दोष क्या था? आपने 4 प्रकार के दोष देखे थे, सेडिमेंटेशन दोष, आपका कोरोजन दोष, आपका बकलिंग दोष, ये दोष आपने देखे थे, तो प्लेटें मुड़ जाती थी। तो इसकी ये जो सेल की जो प्लेटें हैं वो स्टील की बनी होती है, इस वजह से मुड़ती नहीं। इस सेल को बिना नुकसान के अधिक दर तक चार्ज तथा डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसलिए इसे रफ कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फुल वोल्टेज पे चार्ज कर लो, फुल, इसने औकात से ज्यादा, औकात कितनी है 1.4 मैक्सिमम, लेकिन 1.7 पर हमने इसको चार्ज किया, इसका मतलब ज्यादा पे चार्ज और ज्यादा पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज पर बहुत ज्यादा कम, वहां पर तो हमने एक लिमिट रख दी थी, मिनिमम 6 एम्पियर और मैक्सिमम 25 एम्पियर तक, 20 या 25 एम्पियर तक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। निकेल आयरन सेल के वजन हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज इत्यादि में किया जाता है, वजन में हल्के होते हैं, वो पहला पॉइंट यहाँ पे से लिख दिया। डिस्चार्ज अवस्था में सेल को लंबे समय तक बिना नुकसान के रखा जा सकता है। ये नहीं है कि भाई इसको हफ्ते के अंदर एक हफ्ते मतलब वहां पर हमने एक पढ़ा था, हफ्ते के दौरान एक बार बैटरी को पूर्णतः चार्ज करना है, एक बार पूर्णतः डिस्चार्ज करना है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये काफी लंबे समय तक डिस्चार्ज पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत होगी तो चार्ज करके यूज कर लेंगे। सेल का तापमान बढ़ने पर इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी, पॉजिटिव एफिशिएंसी कोफिशिएंट है ये। समान क्षमता पर निकेल आयरन सेल की कीमत लेड एसिड सेल की अपेक्षा दोगुनी होती है। समान क्षमता, दोनों की समान क्षमता है, लेड एसिड सेल की और निकेल आयरन सेल की। समान क्षमता में निकेल आयरन सेल की कीमत लेड एसिड सेल की अपेक्षा दुगनी होती है, मतलब ये महंगा है, ये विशेषता है इसकी, महंगा है ये। ठीक है। इस सेल की आयु लेड एसिड सेल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और यह कम से कम 5 साल तक चलता है, 5 साल तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये इसके फीचर्स है। तो मेन फीचर्स में मोटा मोटा ये हमें पता है, वजन में हल्का, ये बात आ गई, ये बात ध्यान रख लेंगे। चार्जिंग के दौरान 1.4, डिस्चार्जिंग के दौरान 1.15। अच्छा, औसत चार्जिंग है वो 1.7 प्रति सेल है। आप एम्पियर आवर एफिशिएंसी 70 से 85, वाट आवर 60 से 65, मैकेनिकल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, रफली कार्य में यूज कर सकते हैं, बहुत उच्च वोल्टेज पे चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, प्लेट स्टील की है, मुड़ेगी नहीं, वजन में हल्के होते हैं, एयरलाइंस में यूज कर लेंगे, लंबे समय तक बिना चार्ज करे रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तापमान बढ़ने के साथ इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरी बात, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इसकी आयु लंबी होती है, 5 साल तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लाभ देखिए, इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 से 1.4 वोल्ट तक रहता है, हालांकि 1.1 से 1.4 तक था, लेकिन थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ा के लिखा है
कि इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से लेकर 1.5, औसतन कितना था 1.1 से 1.4, चल जाएगा। स्टील की प्लेटें काफी मजबूत होती है, इसलिए क्षारीय सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक होती है। 5 साल तक हम इसका यूज कर सकते हैं। यह अधिक समय तक विसर्जन अवस्था में रह सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि हर हफ्ते की हफ्ते इसको पूर्णतः चार्ज और पूर्णतः डिस्चार्ज करें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हानि सुनिए, लेड एसिड सेल की अपेक्षा अधिक विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता, एम्पियर आवर क्षमता कम होती है। मतलब एम्पियर आवर क्षमता इसकी कम है, वाट आवर क्षमता तो दोनों के बराबर है, लेकिन एम्पियर आवर क्षमता इसकी कम है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, इसी वजह से इसका वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू लेड एसिड सेल, वहां आपका वोल्टेज ज्यादा था। दोष क्या है? मेनली इसमें वो जो 4 प्रकार के दोष आपने लेड एसिड सेल में देखे, वो दोष यहाँ कोई भी नहीं है। निकल आयरन सेलों में सल्फेशन, कौन कौन से दोष थे वहां? सल्फेशन, कोरोजन। सल्फेशन क्या था? मुड़ जाना प्लेटों का, बहुत ज्यादा भी आपकी औकात है 40 किलो वजन उठाने की, मैं आप पे 1.5 कुंटल लाद दूं तो आपके पांव मुड़ जाएंगे, तो सल्फेशन दोष। कोरोजन दोष मतलब आपकी भुरभुरा सा आपके नीले रंग की परत जम जाना। बकलिंग दोष मतलब कि बहुत लंबे ज्यादा वोल्टेज पे चार्ज और डिस्चार्ज करने पर मुड़ जाना। सल्फेशन दोष अलग था, बकलिंग दोष बता दिया मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था। परंतु थोड़ी ये कोई भी दोष इसमें नहीं पाया जाता, सल्फेशन दोष, कोरोजन दोष और बकलिंग दोष, कोई भी दोष नहीं पाया जाता। सल्फेशन दोष होता है कण गिर के नीचे, टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं, वो उस प्रकार से आता है, ये कोई दोष नहीं पाया जाता। परंतु थोड़ी बहुत इसमें सेडिमेंटेशन दोष पाया जाता है, मतलब इसमें अशुद्धियां मिलने की वजह से इसमें सेडिमेंटेशन आ जाएगा, जिसका कोई निवारण नहीं है। परंतु यह दोष इतनी अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में होता है, जब तक सेल पर्याप्त मात्रा में गंदगी एकत्रित हो पाती है तब तक उसका जीवन काल ही समाप्त हो जाता है। यानी कि भाई हल्के हल्के कण तो गिरते रहेंगे, लेकिन इतने कम होंगे, जितनी इसकी आयु है 5 साल तक, जितने वो गिर के जमा होंगे ना, इतने में ये सेल आपका अपनी जीवन को पूर्णतः कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई एक उम्र दराज आदमी है 70-75 का, अब उसको क्या ज्ञान दो तुम, भाई तुम ये खाया करो, ये ना खाया करो, अब पता है वो 1-2 साल, 5 साल, 10 साल में तो जाने वाला ही है। तो भाई अब जो चीज वो खा रहा है, मान लो कि उसका जलेबियां खाने का मन है, कोई पेशेंट नहीं है वो कोई शुगर का, तो उसे खाने दीजिए भाई। जब तक वो जलेबियां 3-4 साल, 5वें साल में खाता रहेगा, उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, जब तक नुकसान करेगा उसके जाने का समय आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब ये दोष है ना, इसमें कण तो जमा होते रहेंगे, लेकिन इतने कम मात्रा में है, जब तक वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे तब तक इसका जीवन काल भी पूरा हो जाएगा। अनुप्रयोग पता ही आपको, औद्योगिक ट्रंक में, रेलवे में, कार लाइटिंग आदि, एयर कंडीशनिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका निकिल आयरन सेल। अब निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल में जरा सा भी अंतर नहीं है। अब फिर मैं उसका कंपैरिजन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार मैं तुमको निकिल कैडमियम सेल की ये छोटी सी बात बता देता हूँ। निकिल आयरन सेल में हमने जो मेन फोकस किया वो किस किस पे किया? एक तो भाई आपकी इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव आपकी निकिल हाइड्रोक्साइड की, नेगेटिव आपकी आयरन हाइड्रेट की। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान वो बदलती रहती है। इलेक्ट्रोलाइट आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। और विद्युत भाग बल 1.4 से लेकर 1.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.220। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो तुमको याद करनी थी। निकिल आयरन और निकिल कैडमियम सेल सेम है। निकिल आयरन का अन्य नाम क्या था? निफे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टार्टिंग में बताया था मैंने अन्य नाम के तौर पर, जिसे हम बोलते थे क्या? निकिल आयरन निफे, और निफे को हम बोलते थे एडिशन सेल। जबकि दूसरे को निकिल कैडमियम निका बोलते हैं, और उसका अन्य नाम क्या था? जंगर सेल था। क्या नाम था? जंगर सेल था। तो निकिल कैडमियम सेल में कोई अलग से कहानी नहीं पढ़नी तुमको, बस देखना है कि इसकी संरचना निकिल आयरन सेल के समान होती है, परंतु केवल यह है कि इसमें धन प्लेट निकिल की तथा ऋण प्लेट आयरन की जगह किसकी होती है? ऋण प्लेट आयरन की जगह, बस इस पॉइंट पे फोकस कर लेना, ऋण प्लेट कैडमियम धातु की बनी होती है, और जबकि वहां किसकी थी? आयरन की थी। आयरन के स्थान पर कैडमियम धातु के प्लेट प्रयोग करने का लाभ यह होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। निकिल आयरन सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा था, इस वजह से वोल्टेज कम थी, 1.4 से लेकर 1.5 तक। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना रहता है? विद्युत वाहक बल इसका 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक रहता है। आप कहोगे दोनों का तो सेम ही है, लेकिन भाई यहां हमने लिख दिया था 1.2 से लेकर 1.5, लेकिन एक्चुअल में जो वोल्टेज इसका रहता है वो रहता है जी कितना? 1.1 से लेकर 1.4 तक ये रहता है, एक्चुअल में तो ये रहता है। लेकिन ठीक है, अभी एक राउंड फिगर में हमने लिख रखा है कि 1 पॉइंट कितना? 1.2 से लेकर 1.5, एक्चुअल में ये है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो वोल्टेज कम है,
जबकि यहाँ हम देखेंगे कि इसका आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि निकेल आयरन की जगह हमने कैडमियम की प्लेट लगा ली, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हुआ, तो इसका वोल्टेज 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक बढ़ गया। अनुप्रयोग देखिए, इसका उपयोग पावर उपकरणों में, विद्युतिक रेजर में, मेडिकल उपकरणों में तथा इमरजेंसी लाइटिंग तथा खिलौनों में किया जाता है। जहां जहां हमें बैटरी बैकअप की जरूरत होगी वहां वहां इन सेलों का हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे निकल आयरन सेल हल्का होता है, इस वजह से उसका प्रयोग एयरलाइंस में किया जाता है और दोनों का सेम जगह ही यूज हो रहा है, कोई अलग से नहीं है। विद्युतिक रेंज का, मेडिकल उपकरण, इमरजेंसी लाइटिंग तथा खिलौनों में इसका। ठीक है, तो बाकी बचे हुआ, क्योंकि अगली एक क्लास जब हम लेंगे, खास करके जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं, तो कंपेरेटिवली मैं कराऊंगा निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। तो पूरी की पूरा जो पिछला सेकेंडरी सेल होगा वो सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। अब जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, हालांकि उन बच्चों को ऐसा लगा हुआ कि बहुत हैवी चीज चल रही है, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास लगाई है उनको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और जो मैंने मेनली फोकस करके कहा है कि भी इस चीज को याद कर लीजिए, वो आपको याद कर लेनी है, बाकी और कुछ भी नहीं था। तो आगे की क्लास टू भी कंटिन्यू करेंगे हम अपनी ऐप पे। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बैच के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ऐप पे आपको मॉक टेस्ट नजर आएंगे, वो लगा के आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है भाई, और शेयर जरूर कर देना सेशन को।